आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यह टॉपिक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। जीवन में एक ना एक बार आपको इस प्रक्रिया से अवश्य गुजरना होगा। टॉपिक है विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, अर्थात मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। इससे संबंधित समस्त जानकारी मैं इस टॉपिक को इसलिए लाया हूं। आप जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर लिया गया है, जो कि कानून बनने वाला है। और उसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को शादी के उपरांत विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य किया जा रहा है। और उत्तराखंड में वर्ष 2010 से ही विवाह प्रमाण पत्र बनाने हेतु एक्ट है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र तहसील में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बनता है और विभिन्न तहसीलों में इसके लिए अलग अलग फीस उनके द्वारा ली जाती है। तो यहाँ पर हम कितना शुल्क है उस पर भी डिस्कस करेंगे। कई बार यह शिकायत आती है कि कई तहसीलों में 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये तक इसकी फीस दलालों के माध्यम से ली जाती है, जो कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल है। तो इस सत्र में हम संपूर्ण प्रक्रिया जानेंगे कि विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, कैसे उस पर ऑनलाइन जानकारियां भरते हैं, शुल्क कितना है, सारी जानकारी जानेंगे फर्स्ट से अंत तक। तो यह सत्र इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगेगी तो अवश्य लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों को वीडियो अवश्य ही शेयर करना। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज कि यदि आप अपने शादी का या किसी दूसरे की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले है, आप जानते हैं शादी करने के लिए और उसके पश्चात विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए दुल्हा की आयु कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो लड़के की आयु कम से कम शादी करने के लिए 21 वर्ष और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। और उत्तराखंड में जब समान नागरिक संहिता लागू होगी तो प्रत्येक धर्म के लड़के और लड़की के लिए यही निर्धारित आयु शादी करने के लिए अनिवार्य होगी। तो सबसे पहले तो लड़का लड़की इस उम्र के होने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब जानते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में। सबसे पहले चाहिए होता है शादी का कार्ड। दुल्हा या दुल्हन किसी एक का होना चाहिए। तो जब भी शादी हो आपकी या हो चुकी है तो आप अपने शादी का एक कार्ड को अवश्य ही बचा कर रखें। शादी का कार्ड चाहिए और जब भी शादी होगी या हो चुकी है तो शादी का कार्ड अवश्य आपके पास होगा, या तो दूल्हे का या दुल्हन का किसी एक का शादी का कार्ड आपके पास होना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है पंडित द्वारा विवाह प्रमाण पत्र, दूल्हे पक्ष के पंडित द्वारा लिखित। आप जानते हैं दो पंडित होते हैं, एक दुल्हन पक्ष से और दूसरा दूल्हे पक्ष से। तो पंडित द्वारा विवाह प्रमाण पत्र चाहिए होता है जो दूल्हे पक्ष का पंडित होगा उसके द्वारा लिखित। उसमें पंडित लिख देगा कि इतने तारीख मेरे द्वारा इनका विवाह संपन्न किया गया और अंत में अपना नाम अपना पता लिख देगा, साइन कर देगा। तो एक साधारण A4 साइज के पन्ने पर यह आसानी से बन जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रधान द्वारा निरस्तीकरण प्रमाण पत्र दुल्हन का। तो जिस गांव की दुल्हन है उस गांव के प्रधान द्वारा एक निरस्तीकरण प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। प्रधान उस गांव के भाग 2 रजिस्टर से उस लड़की का नाम निरस्त कर देता है।
कि इस लड़की की शादी हो चुकी है, तो निरस्तीकरण प्रमाण पत्र बना देता है लड़की के गांव का प्रधान। तो ये चाहिए होता है। और यदि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है अर्थात शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पर इससे हो सकता है नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर निगम का अध्यक्ष जारी करता होगा। तो प्रधान द्वारा या अध्यक्ष द्वारा निरस्तीकरण प्रमाण पत्र चाहिए होता है। जिस गांव या शहर की दुल्हन है वहाँ के प्रधान या अध्यक्ष द्वारा यह बनाया जाएगा। वह उस पर अपनी स्टैम्प लगा देगा, साइन कर देगा, डेट डाल देगा। उसका एक फॉर्मेट होता है, वो उनके पास उपलब्ध होता है, तो वो इजीली बन जाता है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए परिवार रजिस्टर की नकल दूल्हे के परिवार का, जिसमें दुल्हन का नाम चढ़ा लिया गया हो। ध्यान से देख लीजिए, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए। किस आधार पर दुल्हन का नाम चढ़ेगा? लड़की के गांव के प्रधान द्वारा जो निरस्तीकरण प्रमाण पत्र बनवाया गया है, उस निरस्तीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से लड़के के परिवार में दुल्हन को चढ़ा लिया जाता है, अर्थात परिवार रजिस्टर में दुल्हन को जोड़ लिया जाता है। इसे आप किसी सीएससी सेंटर से आराम से करवा सकते हैं। तो परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए दूल्हे के परिवार का, जिसमें दुल्हन का नाम चढ़ा लिया गया हो। तो दूल्हे के परिवार रजिस्टर में दुल्हन का नाम चढ़ाने के लिए आप किसी सीएससी सेंटर पर जाइए। वहाँ आपको प्रधान द्वारा बनाए गए निरस्तीकरण प्रमाण पत्र को ले जाना होगा। फिर वो दुल्हन का नाम दूल्हे के परिवार वाले रजिस्टर में चढ़ा देगा ऑनलाइन माध्यम से। फिर एक प्रिंट आउट आपको दे देगा, वो आपके काम आ जाएगा शादी का प्रमाण पत्र बनाने के लिए। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है प्रधान द्वारा विवाह प्रमाण पत्र, दूल्हे के गांव के प्रधान द्वारा प्रमाणित। तो फिर इसके बाद क्या चाहे, जब आप दुल्हन का नाम अपने परिवार के परिवार रजिस्टर में चढ़ा लेंगे, फिर दूल्हे के गांव के प्रधान द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे कहते हैं विवाह प्रमाण पत्र। प्रधान के पास एक फॉर्मेट होता है जिसमें वह लिख देता है कि प्रमाणित किया जाता है कि दूल्हे का नाम, उसके पिता का नाम, दुल्हन का नाम, उसके पिता का नाम, उनका गांव, विकासखंड, तहसील, राज्य, पिन कोड, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, और इस तारीख को इनका विवाह इस विधि से संपन्न हुआ है, लिख देता है। लास्ट में अपनी मुहर और अपने साइन करके उसे अटेस्ट कर देता है। फिर वो आपको चाहिए होता है विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अदरवाइज दुल्हन का आप आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकते, या उसके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें नहीं बना सकते। इसलिए शादी का जो विवाह प्रमाण पत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो कुछ तो मैंने यहाँ पर बता दिया, अगली स्लाइड में और जानेंगे हम पूरे विस्तार से। इसके बाद चाहिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति दूल्हा दुल्हन दोनों का। तो यदि दूल्हा दुल्हन दोनों हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए दोनों की। और यदि वे दोनों हाई स्कूल पास नहीं हैं, या एक हाई स्कूल पास है दूसरी नहीं है, या लड़का है लड़की नहीं है, लड़की है लड़का नहीं है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में 8वीं या 5वीं या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी। तो जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है वे 8वीं का या 5वीं का या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगा सकते हैं। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड की छायाप्रति। आधार कार्ड आजकल सभी के पास होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दूल्हा दुल्हन दोनों का आधार कार्ड चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति दोनों तरफ एक ही पेज पर प्रिंट हों, अर्थात दूल्हे का आधार कार्ड और दुल्हन का आधार कार्ड दोनों की फ़ोटो स्टेट एक ही पेज पर एक ही तरफ करना है, दोनों साइड। जैसे दूल्हा का आधार कार्ड है तो दोनों साइड एक ही पेज में, उसी पेज में दुल्हन के आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करेंगे दोनों साइड। तो ऐसा आपको बनाना है, नहीं तो फिर तहसील वाले आपको बार बार इधर से उधर भेजेंगे कि इसकी फ़ोटोकॉपी करके लाओ, उसकी फ़ोटो करके लाओ, फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, दुल्हा दुल्हन की पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम रंगीन फ़ोटो। दोनों की फ़ोटो सिंगल सिंगल होनी चाहिए और फ़ोटो किसी भी ड्रेस में हो सकती है। ध्यान से देख लीजिए,
तो दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज की दो दो नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए। दोनों की फ़ोटो सिंगल सिंगल होनी चाहिए, अर्थात आपको जॉइंट फ़ोटो नहीं खींचनी है, सिंगल सिंगल फ़ोटो खींचनी है। और फ़ोटो किसी भी ड्रेस में हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि शादी की ड्रेस में ही फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ड्रेस में हो सकती है। हो सकता है लड़की सूट में हो, लड़का पैंट शर्ट में हो। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, नवीनतम होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो कम से कम दो दो फ़ोटो आप अपने पास रखेंगे जब भी आप तहसील में जाएंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, दो 10-10 रुपये के शपथ पत्र है, एक दूल्हे के नाम और एक दुल्हन के नाम। दोनों शपथ पत्र नोटरी वकील द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। तो जब भी आप तहसील में जाएंगे तो आप 10-10 रुपये के दो शपथ पत्र किसी स्टाम्प बेचने वाले, शपथ पत्र बेचने वाले की शॉप से ले लेंगे। वो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाते हैं। एक दूल्हे के नाम से खरीदेंगे और एक दुल्हन के नाम से खरीदेंगे, 10-10 रुपये वाले होंगे और वो लगभग 30-40 रुपये का एक देगा, क्योंकि 20-30 रुपये वो फीस लेगा और 10 रुपये आपके शपथ पत्र की फीस होगी। तो दो आप खरीदेंगे तो लगभग 60 रुपये या 80 रुपये वो आपसे लेगा, जो भी स्टाम्प पेपर बेचता है, शपथ पत्र बेचता है, एफिडेविट बेचता है उससे। तो 10-10 रुपये के शपथ पत्र एक दूल्हे के नाम और एक दुल्हन के नाम, दोनों शपथ पत्र नोटरी वकील द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। आप 10-10 रुपये के शपथ पत्र खरीदेंगे, उसमें कुछ लिखना होता है, वो स्वयं आपको बता देगा क्या क्या उसमें लिखना है। फिर आप उन दोनों शपथ पत्रों को नोटरी वकील, वहीं पर आपको कोई वकील मिल जाएगा, वो अपनी मुहर द्वारा प्रमाणित कर देगा और कुछ रुपया आपसे लेगा। हो सकता है 100 रुपये ले सकता है या 50-50 रुपये ले सकता है। एक एफिडेविट का 100 रुपया या 50-50 रुपये वो आपसे लेगा वकील, और उसे अटेस्ट कर देगा। उसके बाद क्या चाहिए, दो गवाह यानी दो विटनेस चाहिए, जो ये प्रूव करेंगे कि आपकी शादी हुई है। और ये गवाह कोई भी हो सकते हैं, बेहतर हो ये परिवार से बाहर के लोग हों, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, यानी वे लोग हो सकते हैं जो आपको जानते हैं कि वास्तव में इनकी शादी हुई है, हम प्रूव कर सकते हैं, हमने देखा है, हम इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। अब इन दो गवाह से क्या चाहिए होता है, दोनों के आधार कार्ड चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति दोनों तरफ एक ही पेज पर प्रिंट हो। जैसे मैंने बताया, दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड दोनों तरफ एक ही पेज पर प्रिंट होना चाहिए, उसी प्रकार दोनों के आधार कार्ड, जो दो गवाह हैं उनके आधार कार्ड की जो छायाप्रति है दोनों तरफ एक ही पेज पर प्रिंट होने चाहिए। उसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर चाहिए जिन पर OTP आता हो, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोनों के मोबाइल नंबर, दोनों के आधार कार्ड, उनकी फ़ोटोस्टेट चाहिए। फिर इन दोनों को भी आपको अपने साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाना होता है। उसकी प्रक्रिया आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो कर लीजिए, कमेंट नहीं किया है कर लीजिए, शेयर करना भूल गए तो आप शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो औरों के काम भी आने वाली है। अब यहाँ पर जानते हैं इसके पश्चात क्या होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद इसके लिए उत्तराखंड में एक वेबसाइट है e-registration.uk.gov.in, ये वेबसाइट है। इस पर भी हम अंत में बताएंगे कि इस वेबसाइट पर कैसे जाते हैं, कौन सा इसका पोर्टल है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इसे भरते हैं, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो आपको ये आप स्वयं कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर शॉप पर बैठ कर भी कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं e-registration.uk.gov.in, एक वेबसाइट खुलेगी, उसका पोर्टल खुलेगा, फिर वहाँ पर आप जो बेसिक डिटेल मांगेगा उसके माध्यम से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भरना होता है। आगे भी बताऊँगा क्या क्या उसमें है, कैसे उसे भरते हैं। इसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आप अपने तहसील जाएंगे। तहसील में जाएंगे, अपने तहसील के सब रजिस्ट्रार दफ्तर जाना होगा सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच। अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। उत्तराखंड के कुछ तहसीलों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को ही शादी के सर्टिफिकेट की प्रक्रिया होती है, बाकी शुक्रवार, शनिवार को नहीं होती है। तो आप कहाँ जाएंगे, अपने तहसील के सब रजिस्ट्रार दफ्तर
जाएंगे दुल्हा दुल्हन और दोनों गवाहों को समस्त दस्तावेजों के साथ। तो दुल्हा भी जाएगा, दुल्हन भी जाएगी और दोनों विटनेस जाएंगे, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उन सबको लेकर। उसके बाद सब रजिस्ट्रार दफ्तर में दुल्हा दुल्हन और दोनों गवाहों का डिजिटल फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो जब आप सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जाएंगे, तहसील में एक कार्यालय होता है जहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया होती है, उस ऑफिस में आप जाएंगे। फिर वहाँ पर दुल्हा दुल्हन और दोनों गवाहों का डिजिटल फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाएंगे, जैसे आधार कार्ड बनाते समय लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय लेते हैं, वही प्रक्रिया वहाँ पर होगी। और चारों के डिजिटल फ़ोटो वहाँ पर कैप्चर किए जाएंगे, फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा, यानी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और डिजिटल सिग्नेचर भी आपसे वहाँ पर लिए जाएंगे। अब करते हैं शुल्क की बात। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कई तहसीलों में इसका शुल्क 8,000 से 10,000 तक लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर दलाल होते हैं, तो लूट मची है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, ताकि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके, लोग जागरूक हो सकें। यहाँ पर मैं विस्तार से बताऊंगा कितना शुल्क होता है, और यदि आप पूरी प्रक्रिया के साथ जाएंगे, विटनेस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर के, तो शुल्क कम ही लगेगा आपका, क्योंकि वो आपको लूट नहीं पाएंगे। जानकारी के अभाव में ही हमारा शोषण होता है, तो जानकारी होना अति आवश्यक है। शुल्क अधिकतम रुपया 650 होता है विभिन्न स्थितियों के अनुसार। 650 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि हो सकता है किसी को मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत चाहिए उसी दिन, किसी को 3 दिन के भीतर, किसी को 1 सप्ताह के भीतर, हो सकता है कोई 1 साल के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा, कोई 3 महीने से पहले करा रहा, कोई 3 महीने के बाद करा रहा। तो उसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर, वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने उत्तराखंड की जो ई रजिस्ट्रेशन साइट है विवाह की, उससे स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पर डाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी देख सकते हैं, इंस्पेक्शन फ़ी दे सकते हैं, ₹10 इज़ टू बी पेड एज एप्लीकेशन फ़ी इन एडिशन टू इंस्पेक्शन फ़ी। ये इंग्लिश में है, इसी को मैंने आगे वाली स्लाइड में हिंदी में ट्रांसलेट करके भी डाला है, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं इंग्लिश को ना समझ पाएँ, तो वो हिंदी में समझ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए। तो आवेदन शुल्क सबसे पहले लिखा है पहले नंबर पर 100 रुपये यदि आवेदन विवाह की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाता है, तो इसका भुगतान पंजीकरण अधिकारी को नकद में किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, यदि आवेदन विवाह की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाता है तो 100 रुपया इसकी फीस होगी, और ये भुगतान कहाँ किया जाएगा? पंजीकरण अधिकारी के पास नकद में किया जाएगा। दूसरा देख लीजिए, 200 रुपये यदि आवेदन विवाह के 90 दिन के बाद किया जाता है तो पंजीकरण अधिकारी को नकद भुगतान किया जाएगा। 3 महीने के अंदर करेंगे तो 100 रुपया, 3 महीने के बाद करेंगे तो 200 रुपया। उसके बाद तीसरा लिखा है, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अधिकारी को नकद में भुगतान किया जाने वाला शुल्क 50 रुपये होगा। तो जब आप विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त करेंगे तो पंजीकरण अधिकारी को नकद में भुगतान किया जाने वाला शुल्क कितना होगा? 50 रुपये। उसके बाद प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन। प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पत्र के साथ 1 रुपये का न्यायालय शुल्क संलग्न करना होगा तथा 10 रुपये का स्टाम्प शुल्क देय होगा। साधारण प्रति के लिए देय शुल्क 25 रुपये होगा, प्रति 1 सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी। तो जब भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उसकी प्रति 1 सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी। अत्यावश्यक प्रति के लिए शुल्क 50 रुपये होगा और इसे 3 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि आपको अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए 50 रुपया शुल्क होगा और उसे 3 दिनों के भीतर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आवश्यक प्रतिलिपि के लिए शुल्क चाहे तो 100 रुपये होगा और यह अगले दिन के भीतर प्रदान की जाएगी अर्जेंट के लिए। निरीक्षण शुल्क अर्थात इंस्पेक्शन फ़ी की बात करें तो आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। निरीक्षण शुल्क के रूप में 1 रुपये
इसमें जो पहला है ₹25 यदि प्रविष्टि चालू वर्ष के लिए है, दूसरा है ₹50 यदि प्रविष्टि पिछले वर्ष की है। इसी प्रकार प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए ₹10 अतिरिक्त होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश में, इसे भी आप देख सकते हैं। इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर डाल दिया है, जो लोग इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे वो हिंदी में समझ जाएंगे। तो टोटल मैंने जो लगाया शुल्क वो अधिकतम 650 है, विभिन्न स्थितियों या कहें परिस्थितियों के अनुसार जो भी कंडीशन वहाँ पर होगी। हो सकता है किसी को अर्जेंट चाहिए 1 दिन के अंदर, किसी को 3 दिन के अंदर, किसी को 1 सप्ताह के अंदर, किसी की शादी को 3 महीने हो गए, किसी को 3 महीने से ज़्यादा हो गए, उन कंडीशन के आधार पर। तो जब आप पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, विटनेस के साथ, अपने समस्त दस्तावेजों के साथ तहसील के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो आपसे कोई इतना लूट नहीं कर पाएगा। आप जागरूक नागरिक बनेंगे तो अपना शोषण होने से स्वयं को बचा पाएंगे। अंत में इस प्रकार का एक मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। मैंने एक ये डाल दिया है फ़ोटो यहाँ पर, प्रतीकात्मक आप कह सकते हैं। इसी प्रकार का आपको बन के मिल जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। तो इसके पश्चात लगभग 1 सप्ताह के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर में जाना होगा। तो विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको रजिस्ट्रार दफ्तर में ही जाना होगा। और आपको जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा A4 साइज़ के पेज पर, जिसमें सब रजिस्ट्रार दफ्तर की मुहर लगी होगी और डिजिटल सिग्नेचर किए होंगे, और वो आपको मिल गया होगा। उसमें दोनों दुल्हा दुल्हन दोनों की फ़ोटो होगी। जो डिजिटल फ़ोटो आपने वहाँ पर खींची थी वही फ़ोटो उसमें प्रिंट आएगी, और आपका नाम, आपकी शादी की डेट और पंडित का नाम वगैरह जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन भरी हैं वो उसमें आएगी। तो मुझे लगता है इसमें समझने में आप सक्षम हो गए होंगे। अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन जो इसका फॉर्म भरा जाता है उसे कैसे भरते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देख लीजिए आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो मैंने वेबसाइट बताई e-registration.uk.gov.in। हो सकता है अन्य राज्यों में इसके लिए अलग वेबसाइट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रक्रिया वो इससे मैच करेगी। तो आइए अब हम उस पोर्टल पर चलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे इजीली समझ पाओगे। तो अभी मैं गूगल क्रोम पर आ रहा हूँ, ये आप गूगल क्रोम देख सकते हैं। फिर हम इसकी वेबसाइट को खोलेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसकी वेबसाइट पहले से खोली हुई है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, e-registration और uk.gov.in इसकी वेबसाइट है, जो मैंने यहाँ पर भी लिखी है। उसके बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे, e-registration uk.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट खुलेगी और आपको यहाँ पर ले जाएगी। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, होम पर आएंगे। सबसे पहले जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पोर्टल पर ले जाएगा, अर्थात यहाँ पर ले जाएगा। ये इसका मुख्य पोर्टल है, फ्रंट पेज है। यहाँ पर ऊपर आपको न्यू कंपलसरी एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन न्यू कंपलसरी एप्लीकेशन, जो पहली बार कर रहा है यहाँ पर क्लिक करेगा। जिसने कर लिया है और उसको एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर मिल गया है वो यहाँ पर क्लिक करेगा, ऑलरेडी हैव ई एप्लीकेशन, फिर रीशेड्यूल ई एप्लीकेशन। बाकी यहाँ पर आप यहाँ से कई चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैरिज रूल, मैरिज एक्ट और डाउनलोड पीडीएफ रीडर यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट डाउनलोड सर्टिफिकेट फॉर्म एंड सर्टिफाई इट बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट फॉर्म है, तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इस प्रकार से। ये आप देख लीजिए, इसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है, इन्होंने यहाँ पर डाला है। उसके बाद जैसे कि मैं बता चुका हूँ, दूल्हे की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, दुल्हन की 18 वर्ष होनी चाहिए। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चेक डेट द सर्टिफिकेट फॉर्म इज सर्टिफाइड बाय होम। ई रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी वैलिड फॉर 30 days आफ्टर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा, जिसे हम ई रजिस्ट्रेशन नंबर कहेंगे। यह फॉर्म भरने के 30 दिन के लिए वैलिड होगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शुड फॉल
विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। दुल्हा या दुल्हन किसी एक का जो प्लेस है वो हो उसके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, जहाँ पर शादी हुई है या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ब्राइड ग्रूम है, या सोलेमनाइजेशन जहाँ पर हुआ है अर्थात जहाँ पर विवाह हुआ है, तो वो स्थान आपके तहसील के अंदर होना चाहिए किसी एक का, या तो दुल्हा का या दुल्हन का, दोनों में से किसी एक का घर होना चाहिए, शादी का स्थान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी बाइलिंगुअल, देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी विद रोमन स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रूफ फॉर ऑल दिस शेल बी गिवन। ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैरिज से संबंधित, रेजिडेंस से संबंधित, एज से संबंधित और विटनेस, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप यहाँ पर भी इसे पढ़ सकते हैं। तो वेडिंग इनविटेशन कार्ड यानी शादी का कार्ड, टेम्पल चर्च मैरिज रिसीप्ट्स जहाँ पर भी आपकी शादी हुई है, एनी प्रूफ ऑफ मैरिज सोलिमनाइजेशन, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वीज़ा, और एज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चल सकता है, स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट चल सकता है, पासपोर्ट या वीज़ा चल सकता है। विटनेस में आईडी कार्ड चाहिए विटनेस का, मिनिमम 2 विटनेस टू बी प्रोड्यूस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ़ी जो मैंने स्क्रीनशॉट है वो यहीं पर से लेके आए, तो एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी पढ़ सकते हैं, और इंस्पेक्शन फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रूल पढ़ने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और ऑनलाइन न्यू कंपलसरी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर ये अगले पार्ट पर खुलेगा। जैसे कि हम फर्स्ट में यहाँ पर थे, ये खुल जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य की वेबसाइट है, अलग अलग राज्य में हो सकता है, थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे, जैसे मैंने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग में है, या कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो भी आपका है, या जहाँ से भी आपकी शादी हुई है कोई एक चूज कर लेंगे इस प्रकार से। SRO यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस, यहाँ पर आपके जो तहसील हैं आपके ज़िले में खुल जाएंगे। जैसे चमोली पर मैंने क्लिक किया तो ये खुल गए हैं। यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक कर देंगे, मैंने चमोली पर क्लिक किया। फिर यहाँ पर क्रिएट योर ओन पासवर्ड, आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड के बारे में नीचे लिखा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम 8 करेक्टर एंड मैक्सिमम 15 करेक्टर, एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल करेक्टर। यहाँ पर आप डालेंगे, रीटाइप करेंगे उसे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एंटर कैप्चा, और उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। फिर आप अगले साइट पर पहुँच जाएंगे। तो मैं इस इम्पोर्टेंट डिटेल को फिल करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। इतना करने के बाद आप अगले पोर्टल यानी अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, ऑनलाइन मैरिज एप्लीकेशन। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैंने चमोली डाला था, सब रजिस्ट्रार ऑफिस चमोली डाला था। यहाँ से आप इसे लॉकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर इतनी चीज़ें आपको भरनी है, मैरिज एंड प्रीस्ट डिटेल, अर्थात कैसे आपकी मैरिज हुई, पंडित कौन था, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड ग्रूम फादर की डिटेल, ब्राइड एंड ब्राइड्स फादर की डिटेल, विटनेस की डिटेल और सर्टिफिकेट लास्ट में। फिर डेट ऑफ मैरिज यहाँ पर आप डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ मैरिज है उसे आप डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ मैरिज आप चमोली लिख सकते हैं, हमने चमोली लिखा। उसके बाद आगे रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदू लिख दिया। फिर फुल नेम, जिसका भी आपका नाम डालना चाहे, तो मैंने कहा XYZ मैंने डाल दिया। एज मैंने 21 लिख दी। और उसके बाद जनरल प्लेस ऑफ लिविंग मैंने डाल दिया चमोली, इस प्रकार से लिख दिया। और परमानेंट एड्रेस मैंने लिख दिया चमोली, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और फिर मैं इसे यहाँ से क्या कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। फिर ये आगे खुल जाएगा। फिर आप इसे पूरा भरेंगे, इसको पूरा भरेंगे, ठीक है। अर्थात ब्राइड ग्रूम हस्बैंड डिटेल, जो ब्राइड ग्रूम है या हस्बैंड है उसकी डिटेल भरेंगे। फुल नेम, उसका व्यवसाय, जनरल प्लेस ऑफ लिविंग, आईडी टाइप यहाँ से आप डालेंगे, जो भी आपके पास है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पेन या बैंक पासबुक, इतने सारे हैं।
आईडी नंबर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड, एज डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे उनका, एड्रेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन विद पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, नेटिव प्लेस यानी जन्म स्थान कहाँ है डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर अनमैरिड हैं, विडोअर हैं, डिवोर्स हैं, जो भी है आपका यहाँ पर आप डालेंगे। फिर ब्राइड ग्रूम हस्बैंड फादर डिटेल, उनके पिता की डिटेल डालेंगे, फुल नेम, उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है, उसके बाद एज डालेंगे उनकी, और वो अभी ज़िंदा हैं या एक्सपायर हो चुके हैं वो आप लिखेंगे। फिर एड्रेस डालेंगे और जनरल प्लेस लिविंग डालेंगे यहाँ पे। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आ जाएंगी ईजिली, समझ गए। फिर मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्विस लिख दिया, जनरल प्लेस विद पिन कोड जो भी आपका है मैंने लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया मैंने। तो ये डिटेल डालने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर आप ऐसे पहुंच जाएंगे। इतना भरने के बाद यानी ब्राइड ग्रूम फादर डिटेल भरने के बाद फिर आप पहुंचेंगे ब्राइड एंड ब्राइड्स फादर की डिटेल के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्राइड यानी वाइफ्स डिटेल। ठीक है, वाइफ की डिटेल भरेंगे, पहले हस्बैंड की फिर वाइफ की डिटेल भरेंगे। यहाँ पर उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस है, हाउस वाइफ है, बिजनेस है, अदर है। फिर है जनरल प्लेस ऑफ लिविंग विद पिन कोड, एज आप यहाँ पर डालेंगे कितने साल की हैं, मोबाइल नंबर उनका डालेंगे। फिर एड्रेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन विद पिन कोड, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का एड्रेस। फ़ोटो आईडी टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप हैं। आईडी नंबर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, नेटिव प्लेस डालेंगे उनका, उसके बाद स्टेटस डालेंगे यहाँ पर। फिर उनके पेरेंट्स यानी फादर की डिटेल डालेंगे, फुल नेम, उनका ऑक्यूपेशन डालेंगे यहाँ पर, एज डालेंगे, रिलेशनशिप विद ब्राइड, जनरल प्लेस ऑफ लिविंग, और यहाँ पर जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं एड्रेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन विद पिन कोड, इसे भरेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद वो आपको ले जाएगा यहाँ से विटनेस पर। ठीक है, विटनेस पर ले जाएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी में भरने को आएगा, फिर आप उसी को हिंदी में भरेंगे। पहले आपने ये वाला पोर्शन भरा, फिर ये वाला पोर्शन भरा, फिर ये भरा, फिर विटनेस वाला पोर्शन खुलेगा। इसके बाद फिर उसे भरेंगे, फिर सबमिट करेंगे। फिर आपके पास एक ई रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ई रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस ई रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी हैव ई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर जाकर लॉगिन करेंगे और उस ई एप्लीकेशन नंबर को यहाँ डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया उसी डालेंगे, इंटर कोड यानी कैप्चा डालेंगे, फिर इसको लॉगिन करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। फिर हिंदी वाला पोर्शन खुलेगा, हिंदी वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने इंग्लिश में भरा उसी प्रकार से हिंदी में खुलेगा, उसे भरेंगे, फिर उसे फाइनल सबमिट कर देंगे। और उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप जाएंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, समझ गए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे उस फॉर्म को भरने के बाद, और फिर वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है उसे प्रिंट करेंगे और अपने तहसील के सब रजिस्ट्रार दफ्तर जाना होगा सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच, दुल्हा दुल्हन और दोनों गवाहों को समस्त दस्तावेजों के साथ। फिर वहाँ पर आप शुल्क सबमिट करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहीं पर आपके डिजिटल फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाएंगे और शुल्क भी आपको वहीं पर जमा करना होगा, जो कि मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको ऑनलाइन पोर्टल में बता दिया यहाँ पर कैसे आपने ऑनलाइन भरना है, सारी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई इतना बड़ा डाउट होगा, सारी जानकारी से मैंने आपको यहाँ पर अवगत करा दिया है। ठीक है, और होप ये वीडियो आपके काम की होगी। तो ई रजिस्ट्रेशन UKGOV.in इसकी वेबसाइट है, ऑनलाइन आप भरेंगे। पहले इंग्लिश में हस्बैंड वाइफ दोनों की डिटेल, उनके पेरेंट्स की डिटेल, विटनेस की डिटेल, फिर सबमिट करेंगे। ई रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उस ई रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से फिर पुनः लॉगिन करेंगे, फिर हिंदी में भरेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद समस्त प्रमाण पत्रों के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमने सारी प्रक्रिया कर ली है। वहाँ जाकर 2 एफिडेविट बनाएंगे, उस पर नोटरी के सिग्नेचर यानी
वकील के सिग्नेचर करा के वहाँ सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद शुल्क जमा करेंगे। शुल्क के बारे में मैंने बता दिया, मैक्सिमम 650 के आसपास है विभिन्न कंडीशन के आधार पर, लेकिन वहाँ पर 5000, 6000, 10000, 3000 इस प्रकार से लिया जाता है। इसके विरुद्ध आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैक्सिमम लोग, कई लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, या किसी को नॉलेज नहीं होता, किसी को ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना नहीं आता है, तो तहसील में दलालों के द्वारा या वहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं उनके द्वारा लोगों से अधिक पैसे लिए जाते हैं, जो कि गलत है। तो मुझे लगता है सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए। ऑल द बेस्ट। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ।